हाँ भाई, टाइटल रहेगा बायनोमियल थ्योरम। डाल दिया। डाल दिया। बायनोमियल थ्योरम। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। नया टाइटल है यस सर। ना, ये परमुटेशन ऑन कॉम्बिनेशन और बायनोमियल, ये दोनों एक ही कॉपी बना लेना है ना। एक कॉपी ले लेना, उसमें से आधे आधे कर लेना, आगे परमुटेशन कर लेना और पीछे बायनोमियल थ्योरम कर लेना है ना। दोनों एक ही कॉपी में करना है, ठीक है। ओके सर। कॉपी पतली तो नहीं रखी ज़्यादा, यस सर। है ना। 300 पेज की कम से कम होनी चाहिए, तीन तीन सवा 300 350 पेज की। हम्म। 300 पेज की है। यस सर। मैं सभी 300 पेजेस को ही रखता हूँ। हाँ नहीं नहीं, सही है, 300 पेज का सही रहता है, इससे कम ज़्यादा पतला हो जाता है ना। हम्म। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं बायनोमियल क्या होता है। बाई, यहाँ पे मेन जो टर्म है वो बाई का है। ये बाई मतलब टू, नोमियल मतलब टर्म्स। हाँ। तो जिसमें दो टर्म होंगे वो मेरी बायनोमियल होगी। मैंने क्या बताओ, अच्छा एक्स प्लस वाई ये बायनोमियल है, यस सर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये बायनोमियल नो सर। है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एक मान लो, हो गई बायनोमियल। नहीं नहीं क्यों नहीं है भाई। सर, ये सेकंड वाला तो नहीं है। अरे देखो देखो, मैंने कहा एक्स प्लस वाई था, हाँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये है कि नहीं है। हाँ, ये इसमें तो तो है। दो टर्म्स हो गए, हाँ। एक टर्म ये एक टर्म ये। तो मतलब मैं हर किसी भी को भी बायनोमियल बना सकता हूँ। बात पकड़ में आई। मैंने कहा 1 + x + x² ये बताओ बायनोमियल है कि नहीं। बाइनोमियल है। मैं इसको एक पास ले लूंगा, इसको एक पास ले लूंगा, दो टर्म हो गए। इसको मान हम्म। लूंगा वाई, इसको मान लूंगा जेड, वाई प्लस जेड हो गया बायनोमियल। यस सर। हाँ। तो जिसमें केवल दो टर्म्स की डीलिंग हो वो बायनोमियल होते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दर्द नहीं इसमें, कोई दर्द है। हाँ सर। अच्छा, इसके इस चैप्टर को स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक समझने के बाद इस चैप्टर में थोड़ी सी फील आएगी, अगर बेसिक नहीं समझोगे तो फील नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले इसके बेसिक में क्या है, बेसिक में अपन को एनसीआर और बीआर सीखना पड़ेगा और फैक्टोरियल एन सीखना पड़ेगा। हालांकि ये अपन बात कर चुके हैं पहले, लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा इससे पहले, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्टिंग होने से पहले इस चीज़ की डिमांड रखता है ना। तो मैं अगर तुमसे बोलूँ एनसीआर क्या था, तो एनसीआर अपन का क्या होता है। एन फैक्टोरियल। नहीं नहीं, और कुछ जो अपन ने अस्मित को बताया था वो अस्मित बोलेगा। अस्मित, एनसीआर क्या होता है। नंबर ऑफ वेज select con सेलेक्टिंग आर थिंग्स from फ्रॉम a एन थिंग्स। हाँ। आर एन वस्तुओं में से, एन थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो एनसीआर होता है। बात पकड़ में आ गई। यस सर। एनपीआर क्या होता है। एनपीआर जो होता अरे। है वो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स एंड आल्सो अरेंज आउट ऑफ फ्रॉम एन थिंग्स। बात पकड़ में आ गई। हाँ। एनसीआर और एनपीआर में बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया। यस सर। कोई दर्द है। अच्छा, लिखते जाना पॉइंट बाय पॉइंट, है ना। बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ये एनसीआर हो गया। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, मैं इसके ओपनिंग सिखा रहा हूँ, ओपनिंग करते कैसे। मैंने कहा अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एनसीआर अपन का क्या आ गया। एनसीआर कैसी वैल्यू देता है, एक नेचुरल नंबर देता है। अच्छा, जिसमें एन कैसा होना चाहिए, एन मेरा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर सुनना ध्यान से, एनसीआर को अगर डिफाइन होना है, एनसीआर को अगर डिफाइन होना है तो एन कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और आर कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर बोले तो जीरो इंक्लूड इन नेचुरल नंबर। बात पकड़ में आ गई। कोई दर्द है। नो सर। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ √3 C2 ये क्या डिफाइंड है। नो सर। नहीं डिफाइंड है। बात पकड़ में आ गई। हाँ।
अगर एनसीआर को डिफाइन होना है तो एन कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, आर कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। मुद्दे की बात क्लियर हो गई? ये सर क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैं अगर तुमसे बोलूँ कि बताओ 10 CR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर 10 C3, 10 C3 नंबर ऑफ क्या सेलेक्ट, represent- हाँ बोलो। थ्री नंबर, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, वेज ऑफ सेलेक्टिंग नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग थ्री थ्री थिंग्स। थिंग्स आउट ऑफ, थ्री थिंग्स आउट ऑफ 10। यही कर रहा है। हाँ अच्छा, एक बंदा आया उठ के मेरे पास, वो बोला कि सर अगर आप 3 थिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हो, टोटल तो आपके पास 10 थिंग्स की, इसका मतलब आपने 7 थिंग्स को रिजेक्ट भी तो किया होगा। सही मेरे है। को पता है। तो ये भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्टिंग रिजेक्टिंग 7 थिंग्स 7 आउट थिंग्स ऑफ आउट ऑफ 10 10 थिंग्स। थिंग्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 10C7 होना चाहिए। नहीं नहीं, नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि सर ये तो गलत है। बट क्यों गलत क्या है? गलत क्या है, वही तो सुनना है मेरे को, गलत है क्या? गलत क्या है बालक? सर लेकिन गलत तो है। वही तो सुनना है, क्या गलत है? गलत फील आ रही, लेकिन फील का आंसर तो दो। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 11 थिंग्स में से 11 थिंग्स मेरे पास हैं, उन 11 थिंग्स में से 3 थिंग्स को रिजेक्ट करना है, तो आंसर क्या होगा? थ्री थिंग्स, 8, आंसर बोलो। 11C, 11C3। 11C3 की 8? सर सर ये सर 3 है, सर 3 है। मैं बोल रहा हूँ 11 थिंग्स में से 3 थिंग्स को रिजेक्ट करना है। हाँ मतलब 11C8। 8। अगर मैं 11C3 बोलूँ तो गलत है क्या? बोलो बोलो बोलो। नहीं गलत है, दोनों सही है, दोनों इक्वल हैं। सर लेकिन पर्सपेक्टिव तो चेंज हो गया। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव तो चेंज हो गया, लेकिन चीज तो रिप्रेजेंट सेम ही कर रही है। समझ हाँ। गए? एन में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने का प्रोसेस एनसीआर, एन में से आर थिंग्स को रिजेक्ट करने का प्रोसेस एनसी, एनसी एन आर माइनस आर, माइनस एन। हाँ हाँ सर, आर माइनस। एन माइनस आर। बात पकड़ में आ गई? यस सर। सर ये दोनों सेम होते हैं क्या? मेरे को यही नहीं पता आज तक। मैंने कहा सुन लो ध्यान से। मेरे कहा एनसीआर को अपन ओपन कैसे करते हैं? एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है। हाँ, मैं अगर तुमसे बोलूँ एन सी एन माइनस आर को जरा ओपन करके दिखाओ, तो ऊपर क्या होगा? एन एन फैक्ट फैक्टोरियल होगा। डिवाइडेड बाई नहीं, एन माइनस आर आर की फैक्टोरियल। जगह, आर की जगह पर कौन बैठ गया? एन माइनस आर बैठ गया, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल आएगा। इंटू और आर एन फैक्टोरियल। इन एन माइनस आर मतलब एन माइनस का एन माइनस आर आएगा। हम्म ये एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल आएगा। हम्म। तो देखो ये और ये दोनों सेम लिखे हैं। हाँ जो परम्यूटेशन वापस को पढ़ा रहे हो। एन सी आर इक्वल्स टू में एन सी एन माइनस आर होता है। हाँ। ये पहली प्रॉपर्टी अपन के माइंड में होनी चाहिए अगर बायनोमियल में आगे बढ़ना है तो। मैंने अभी क्या तो कुछ लिखा नहीं है, लिखना क्या है बायोमेल में? क्या अभी तक लिखा नहीं कुछ तुमने? मैंने भी तो कुछ नहीं लिखा, कोई लगा परम्यूटेशन का रिकैप मिल रहा है। नहीं नहीं, नहीं रिकैप नहीं, नहीं है। परमुटेशन नहीं है इसको। मैं लग तो सेम जानता टू हूँ। सेम ही रहा था। हाँ तो सेम तो होगा ही थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का। अपन ने अभी तक क्या सीखा कि एन सी आर इक्वल्स टू क्या होता है? एन सी एन सी एन माइनस आर। एन माइनस आर। अच्छा, 10C3 किसके इक्वल होगा फिर? 10C7। 10C7 7। के। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ फेस ऑफ सेलेक्टिंग, हाँ, नंबर ऑफ फेस ऑफ सेलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 10। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ फेस ऑफ 5 में से रिजेक्टिंग 10। 7 थिंग्स आउट ऑफ 10। रिजेक्टिंग 7 आउट ऑफ 10। 10। बात पकड़ में आ रही है? हाँ। कोई दर्द? नो सर।
पहली प्रॉपर्टी पकड़ में आ गई। क्या पहली प्रॉपर्टी आ गई अपन के पास? एन सी आर इक्वल्स टू में एन सी एन माइनस आर। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी, अगला टाइटल डालो फैक्टोरियल। डाल दिया। हाँ फैक्टोरियल को पहले वाली जो किताबें आती थी उनमें अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आजकल नहीं आ रही है उनमें ऐसे रिप्रेजेंट होता है, और जो पहले आती थी उनमें ऐसे रिप्रेजेंट होता था। अगर इन दोनों में हाँ कोई भी दिख जाए घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। यहाँ तक कोई तक? और ये तुमको भली बात ही पता है फैक्टोरियल एन होता क्या है? मैंने कहा सर क्या होता है, मेरे को तो नहीं पता था। मैंने कहा अच्छा बताओ, 4 × 3 × 2 × 1, इसका मतलब क्या हुआ? 4 फैक्टोरियल। तो बोलो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। बताओ तो 7 फैक्टोरियल आंसर क्या होगा फिर? 7 7 6 5। 7 7 5 4 3 2 1। बताओ फिर 9 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा? 9 से 1 8 से लेके 1 तक। तो n फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा? n से n माइनस n माइनस n माइनस 2। से लेके n तक। सुनना ध्यान से, बालक यहाँ पे दिमाग लगाए कोई मतलब नहीं बनता। बालक अगर ये दिमाग लगा दे कि भाई n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू में एक n को बाहर रख दो और बाकी बचे को n-1 फैक्टोरियल अगेन लिख दो, कोई डर तो नहीं है? नो सर। ये बात पकड़ में आ गई? हाँ हाँ भाई। अगली प्रॉपर्टी यही थी अपन के पास कि मैंने कहा बताओ अच्छा, 5 फैक्टोरियल को अगर अपन ऐसा लिख दूं 5 × 4 × में 3 फैक्टोरियल, कोई डर तो नहीं होगा? नो सर। मैं अगर बोलूँ उससे 9 फैक्टोरियल है तो क्या लिख दूं मैं? n इंटू में n-1 8 लिख into दूं, n minus 1 into n minus 2 factorial। n इंटू में n-1 फैक्टोरियल, कोई दर्द है? नो सर। अच्छा अगर मैं तुमसे n+1 फैक्टोरियल, आंसर क्या आएगा? n into n n plus 1 into n factorial। n+1 इंटू में n फैक्टोरियल। बात पकड़ में आ गई? यस सर। बताओ उसका 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? क्लियर है। आगे बढ़े। अब तुमको कुछ वैल्यू रटी होनी चाहिए, रट लेना रट लेना रट लेना। क्या रट लेना है? 2 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा? 2 × 1 होगा, मतलब 2 आता है। 3 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है? 3 × 2 × 1 6 आता है। 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा? 4 इंटू में 24 1 24 आएगा। 5 फैक्टोरियल का बोलो। 120 4 इंटू वन टू। 3 2 इंटू 5 को 20 से 7 120 होता है। हाँ 6 फैक्टोरियल बोलो। 6 × 5 × 3 4 × 3 × 2 × 1 कितना आएगा? 12 तक 720। 720। 7 हाँ फैक्टोरियल बोलो। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना आएगा? 720 into 7। बोलो। 50 40। हाँ। कोई दर्द है यहाँ तक? नोट डाउन नो सर। कर। ये रटे होनी चाहिए, रटे रट लेना इन चीज को। इसको याद करना है। ये रट लेना, डायरेक्ट रट लो। इनका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है। वैसे भी रुपये रटा दूंगा, चिंता ना करो, मैं खुद रटा दूंगा तुमको, है ना। लेकिन वैसे मैं एक बात हिंट दे रहा हूँ कि बताओ अच्छा 6 फुल आंसर कितना होगा? 720। 720। कोई दर्द है? नो 8 सर। 8 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा? है। 720 × 7 × 8। अच्छा हाँ सही। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अच्छा अब सुनना, सर आपने ये तो बता दिया, अब बताओ मेरे को 1 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है? 1। 0 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है? 0 वन। नहीं आता है, 1 आता है। हाँ। बात पकड़ में आ गई? दिस इज रॉन्ग मैथमेटिक्स। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। आगे सर बढ़ो। गलत पढ़ा रहे हो, सर गलत पढ़ा रहे हो। देख लो ये जीरो का फैक्टर जीरो होता सर है कुछ भी। सर मैंने ऐसे क्वेश्चन मेरे सर को कहा दिया। उन्होंने कहा ये तो क्या हुआ? ये ना, एक वर्ड पूछा, एक वर्ड बता दिया था। क्या क्या? वेरी ये रॉन्ग। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, मतलब वो कुछ कहा था। एक आगे चलोगे तो एक प्रॉपर्टी आती, प्रॉपर्टी बता दूंगा तो तुम लोग डर जाओगे, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। अरे मैं डरता नहीं हूँ छोटी मोटी। एक n इंटू में 1 माइनस n, n 1 माइनस n इक्वल्स टू में पाई अपॉन साइन n पाई, एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है। उसके थ्रू अपन दिखा सकते हैं कि इसका आंसर 1 आता है, लेकिन वो बताऊंगा नहीं कि सिलेबस में है नहीं, तो उसका भी मतलब बनता नहीं बताने का, है ना।
चल आगे बढ़े, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है, नोट नोट डाउन हो गया। हाँ हो गया। यस बोलो। अच्छा बताओ, अच्छा अगला फिर अगली बात बताओ। हाँ, 10c3 का आंसर बोलो फिर। 10C7 10C7 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 ओ फैक्टोरियल इंटू यार 7 फैक्टोरियल, है ना। अब सुनना सुनना, मैं ऊपर वाले को पूरा पूरा नहीं तोड़ूंगा सर। कितना तोड़ोगे? केवल 10, 9 और 8 तक। बाकी को मैं एज इट इज 7 फैक्टोरियल लिख दूंगा सर। क्यों? क्योंकि नीचे बैठा है भाई। कैंसल आउट हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई, ये कैंसिल आउट। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 2 चौको 8, 4 3 बार 120 आ गया आंसर इसका। हाँ बताओ। अच्छा 11c2 का आंसर। 11C2 आप 11 डायरेक्ट फैक्टोरियल का ही। डायरेक्ट डायरेक्ट माइंड में सोचो, माइंड में क्या ऊपर 11 सर फैक्टोरियल। 11C9 नहीं नहीं 11C9 नहीं नहीं नहीं, ऊपर 11 फैक्टोरियल बनेगा, हाँ नीचे 2 फैक्टोरियल बनेगा और 9 फैक्टोरियल बनेगा। हाँ तो 9 फैक्टोरियल तक ऊपर वाला तोड़ना है, मतलब 11 10 बस अपॉन में 2। हाँ सही है। बात पकड़ में आ गई। हाँ लक्ष्मण बिल्कुल। मैं अगर बोलूँ 7c2 तो कहाँ तक तोड़ोगे? सर 7 into 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 तक बाई 2। बात पकड़ में आ हाँ गई। अच्छा बोलो, हाँ अगर मैं 11c4 कब तक तोड़ोगे? सर 11 × 10/4 11 10 9 7 तक। क्यों सर 7 तक? क्यों कि यहाँ 4 नीचे बैठा है, 7 आ 7 तक हाँ तोड़ोगे। और अपॉन में 7 minutes पर सर। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। बात पकड़ में आ गई। यस ब्रेक करना आ गया। यस सर आ बोलो गया। भाई 13c13 का आंसर कितना होगा? और 1 आएगा 1 1 1। हो जाएगा तो 1 आता है। अगर 13c0 हो तो इसका भी 1। इसका ही 1 नहीं 1। आएगा। तो याद रखना आज से एक बात, क्या सर याद कर लें, एनसीएन का NCN आंसर कितना आता है? 1 एनसी0 का आंसर। 1 अच्छा, जो एनसीआर का आंसर होगा वही आंसर एनसीएन माइनस आर का होगा। सही है। तो अगर कोई कल को तुमसे कोई बोले 10c3 तो तुम इसके इक्वल किसको बैठा सकते हो? 10C7 10c7। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एनसीएन ये इक्वल होगा एमसीएम के, कोई दर्द तो नहीं होगा? नो सर क्यों? क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही है 1। सेम ही है। क्लियर हो गई बात? यस सर। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। आगे बढ़े। और ये चीज मैं करूंगा आगे, तब डरना नहीं है कि सर कहाँ से कर दिया आपने। क्लियर है? यस यस सर। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? एन सी एन एन सी आर जो होता है वो एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी एन सी जीरो और एन सी एन दोनों की वैल्यू 1 होती है ना। तीसरी प्रॉपर्टी लिखो, अगर एन सी ए एन सी बी के इक्वल लिखा है तो इन ए प्लस बी का सम एन के इक्वल होता है। बात पकड़ में आ गई? हाँ कोई दर्द तो नहीं है। आगे बढ़े। हाँ क्लियर? जैसे कि मैं अगर तुमसे बोलूं कि बताओ 8c2 किसके इक्वल होगा, बोलो। 8C6। 8c6 के इक्वल होगा। ये 2 हाँ प्लस 8 के इक्वल है कि नहीं है? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि a प्लस बी किसके इक्वल होगा? ये ऊपर जो बैठा है इनके सम के इक्वल होगा। बात पकड़ में आ गई? सर हाँ बोलो। सर इन previous study have said NCN equals MCM, हाँ बिल्कुल, वही तो बोला था, एन सी एम इक्वल टू एम सी एम। but N plus M is not equals to N or M। क्या कह रहे हो? N plus M तो not equals to N or M। देख लो, एन प्लस एम हाँ इक्वल टू एन प्लस एम हो गया। क्यों ऐड कर दिया? क्या कह रहे हो? सर न्यूमरेटर तो क्यों ऐड कर दिया? नहीं नहीं, हाँ अरे ऊपर वाला। सुनो 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 सुनो, ये अपन ने जो इक्वल किए हैं वो वैल्यू के अनुसार किए। इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू 1 थी, हाँ तब इक्वल किए हैं, है ना। यहाँ पर क्या हाँ है, किसी ए और बी इक्वल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है।
हाँ ओके और सर इनका ऊपर जो बैठा है क्वांटिटी वो सेम है, यहाँ पर सेम नहीं है, देखो हाँ हाँ got it, sir. अलग अलग है क्वांटिटी। मतलब 5C2 और 7C2 क्या इक्वल है कभी? नहीं है। नहीं इक्वल है। इक्वल कब हो जाते? 5C5 इक्वल है 7C7 के। क्यों इक्वल? क्योंकि इसका भी आंसर वन, इसका भी आंसर वन। बात पकड़ में आ हाँ गई? ये सर ऐसे got it. तो ये वैल्यू के भी यहाँ पे इक्वल हुए हैं, और ये हम्म सेम क्वांटिटी ऊपर बैठी है तब इक्वल हो रहे हैं। बात पकड़ में आ गई? ये सर कोई दर्द है? आगे बढ़ो। ये सर पक्की बात? हाँ हाँ अभी तक अपन ने जो प्रॉपर्टी पढ़ ली है वो याद है ना सारी? अगला ये क्वेश्चन सर लिखो। अगर एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर प्लस वन, देन फाइंड आर। आर की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ एन। तो कैसे निकालोगे भाई बताओ? एन सी आर सर इक्वल्स आर टू, हाँ बोलो। तो सुनना, ब्रेक करना सीखो, ब्रेक करना। एन फैक्टोरियल, ये क्या इक्वल है? पहले तो इक्वल है क्या ये? हाँ इक्वल है? इक्वल है। सही है हाँ बालक। नहीं एन नहीं सी नहीं आर इक्वल तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है। एनसीआर इक्वल एनसी एन माइनस आर। प्लस वन एक्स्ट्रा है। हाँ बात समझ में आ गई? ये तो सर बोलो सर भाई। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अगली प्रॉपर्टी। एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल आएगा। इसको टू में एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल, कितना है पूरा का पूरा डाल दो, कोई दर्द है? इंटू में एन माइनस आर, आर कितना है? एन माइनस आर प्लस वन, कोई दर्द है? तो यहाँ से ये कट गया, तो बचा कितना है? आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको टू में एन माइनस का आर प्लस का वन फैक्टोरियल इंटू में एन से एन कट गया, आर प्लस का आ गया, तो आर माइनस का वन फैक्टोरियल। कोई दर्द है यहाँ तक? आगे बढ़ो। हेलो। यस सर यस सर यस सर। अब सुनो ध्यान से, ये आर फैक्टोरियल लिखा है, इसको अपन लिख दें आर इंटू में आर माइनस वन फैक्टोरियल। कोई दर्द? नहीं है। ये एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखा है, हाँ इसको में ये एन माइनस आर प्लस वन लिखा है, तो एन माइनस आर प्लस वन को बाहर ले आओ, और अंदर क्या बचेगा? एन माइनस एन आर माइनस आर। और इंटू में आर माइनस वन फैक्टोरियल। आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल गया, ये और ये कट गया, तो हाँ आर हाँ इक्वल में एन माइनस आर प्लस वन आ गया, तो टू आर इक्वल में एन प्लस वन आ गया, तो आर की वैल्यू एन प्लस वन बाई टू आ गई। कोई दर्द है? हाँ सर डाउन हो गया। हाँ सर आगे बढ़े। यस सर। अभी नहीं 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 नहीं। तो ये कोई प्रॉपर्टी है कि ऐसी क्वेश्चन दे दिया है? ये क्वेश्चन क्वेश्चन, क्वेश्चन है। अच्छा ये ब्रेक करना सिखा रहा था ऐसे, है ना? ऐसे ब्रेक। ओके ओके ओके। क्लियर है? आगे बढ़ो। हाँ अगली प्रॉपर्टी लिखो। अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ध्यान से सुनना, फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी अगली नंबर 4, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन लिखा है। देखो नीचे कितने का डिफरेंस है? आर माइनस वन। इनमें छोटा कौन है? आर माइनस वन। आर माइनस वन। बड़ा कौन है? आर। आर। तो बड़े वाले को पकड़ लो। क्या बड़ा वाले आर को पकड़ लो, आर इधर माइनस। सी आर, और ऊपर देखो जब एक का डिफरेंस है तो ऊपर एन एन बैठा है, तो ऊपर एक जुड़ कर आएगा एन प्लस वन। तो इनका आंसर कितना आता है? एन प्लस वन सी आर। फिर से बोलो, फिर से मैं अगर तुमसे बोलूँ एम सी आर माइनस वन प्लस का एम सी आर माइनस का टू, बोलो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? आर वन माइनस है। वन का। कौन बड़ा है? आर माइनस वन। आर माइनस वन। तो आर माइनस वन यहाँ आएगा, दोनों में डिफरेंस एक का, तो ऊपर जुड़ के आएगा एम प्लस वन। ओ हाँ हाँ यहाँ पकड़ में आ गई। ये सेम होने ठीक है चाहिए ऊपर वाले। क्लियर हो गई बात? यस फिर सर। से मैं अगर बोलूँ एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, तो क्या आंसर आएगा? एन प्लस वन सी आर। हाँ सही है। कोई दर्द है यहाँ तक? हाँ सर। बोलो। अच्छा, 8C2 प्लस 8C3 क्या आंसर आएगा?
सर 9C2 9C 9C3 ओह 9C3 ओह क्लियर हो गई बात। मैं अगर तुमसे हाँ बोलूँ 7C6 प्लस 7C5, बोलो आंसर। सर 8 8C6 से 6 8C6, 6 नोट डाउन हो गया। यस सर। एक मिनट हो गया। प्रॉपर्टी नोट डाउन हो गई। तो सुनना, हाँ आईआईटी वाले थोड़ा एडवांस खेलते हैं। एनसीआर को वो एनसीआर नहीं लिख के देते हैं सर, क्या लिख के देते हैं, वो ऐसे लिख के देते हैं, ब्रैकेट NR। ये तो सेम है ना, बात पकड़ में आ गई। हाँ ये दोनों सेम चीज लिखी है। हाँ हाँ। बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे इसको NPR समझ लेते हैं। नहीं, ये NCR होता है। क्लियर हो गई बात। यस सर। NCR होता है ये, फिर से लिख लो। NCR इसको टू में खरगोश NR होता है ना। नोट डाउन हो गया। हो गया। तो बोलो अच्छा, मेरे को वैल्यू बोल दोगे। MR ओके MR-1, क्या आंसर आएगा। M+1 R M+1 1 R। और नोट डाउन हो गया। नहीं नहीं सर, हो एक गया। मिनट, ऐसे मत ठीक करो सर, ऐसे मत करो। ये जादू मंत्र मत दिखाओ सर। हो गया हो गया। हो गया। अगला क्वेश्चन, इफ R is lying between 2 to N, then NR प्लस का 2 टाइम्स NR-1 प्लस का NR- का 2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नोट डाउन हो गया। हो गया। कर लिया नोट डाउन। यस सर। कैसे सॉल्व कर पा रहे हो। हिंट दे देता हूँ, इनको अलग अलग कर दो। NR लिख दूं ऐसे, हाँ और इसको NR-1 लिख दूं, और प्लस का NR-1 लिख दूं। कोई दर्द। नो सर, अब सॉल्व हो जाएगा। -2, बोलो इनका आंसर, इन दोनों कंबाइंड आंसर कितना आएगा। M+1 CR। N+1 सी। अब वो सी आर ही आ जाएगा। सीधे आर और लिख दो ना सर, सी आर को लिखो। इनका बोलो, इनका बोलो, इनका N+1 R M+1 -1 R-1। R-1, और इनका बोलो। क्या? N+2 R। कौन बोल रहा था, सीधा लिख दो। मैं तो नहीं कहा, देखो सर, मैंने डायरेक्ट आंसर बोला। तुम तो N+1 CR बोल रहे थे, यहाँ तो N+2 आ गया। मैंने कहा था वो, मतलब वो लिख दो, ये सी मत लिखो, डायरेक्ट N+1 R लिख दो, मतलब नीचे आर, सी मत अच्छा, लिखो। वैसे वैसे कह रहे थे ऐसे। हाँ ऐसे कह रहा था, आर। अच्छा अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं, समझाने के लिए अब याद तो रहे कम से कम, ये दोनों सेम ही यस सर यस सर। है ना। अगला क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट, प्रूव नहीं करना, फाइंड करनी, वैल्यू फाइंड करो। फाइंड वैल्यू ऑफ NM N-MM N-2M MM। हाँ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। पिछले वाले क्वेश्चन में ये रेंज क्यों दी थी फिर आर की। क्या कह रहा। ये पिछले क्वेश्चन में फिर रेंज क्यों दी थी आर की। आर की रेंज N की वैल्यू को क्रॉस चेक करने के लिए, जो ऊपर N गिवन था ना, हाँ हाँ। उससे बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए गिवन, कोई काम नहीं था उसका, है ना। नोट डाउन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। क्वेश्चन क्लियर है। ये NM है, ये N-1M है, ये N-2M है, ये MM है, ये M है ना लास्ट में। ओके सर। फाइंड आउट करो वैल्यू, जो कर देगा मजा ही मजा है उसका। सोच पा रहे हो। हाँ सोच रहे हैं, पहले दूसरे में से एन, फिर उसके बाद
हाँ फिर सर, से अब n plus जो वन। भी पढ़ाया उसके फॉर्म में नहीं है ये तो। फिर से बोलो, अब क्या जो बोले भी तुम पढ़ाया। क्वेश्चन? नहीं, वो पहले और दूसरे में से मतलब वो हाँ प्लस वन क्या करते हैं। अरे नहीं, क्या वो होगा ही नहीं, सॉरी, ये तो होगा ही नहीं। बालक, वो नीचे होता है डिफरेंस, हाँ, वो ऊपर तो होता नीचे होता है, तो हाँ फिर कैसे हो गया, सर, गलत हो जाएगा। अब जो भी फॉर्म में लिखवा दिया वो सब फॉर्म में ये नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, सॉल्व कैसे करूं इसको। मैं अगर इसी को रिवर्स लिख दूं तो सुनना, ये n है, ये n-1 है, ये n-2 है, लास्ट में m है। हाँ, इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा? एम m और m-1। हाँ 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 हाँ। नहीं 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 सर 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 नहीं, सर, मैं n कहूंगा माइनस n एन माइनस में माइनस, m, n हाँ माइनस एन m। माइनस एम प्लस वन। नहीं नहीं, अरे जस्ट पहले वाला तो m+1m होगा ना। n+1। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग? अच्छा। अब इसको अगर मैं रिवर्स लिख दूं तो क्या आ जाएगा? mm आ जाएगा, हाँ, हाँ, ठीक है। प्लस में m-+1m आ जाएगा, हम्म प्लस में फिर m+2m आएगा, हम्म और फिर चलेगा कहानी ऐसी, हम्म, लास्ट में आएगा n माइनस एन, का 2m, n माइनस का 1m, यही आएगा, हाँ और mm। कोई दर्द है? तो अभी कुछ दिख रहा है पैटर्न? नहीं है। नहीं दिख रहा। अच्छा, मेरे को मतलब क्या पैटर्न को करना समझ नहीं आ चाहिए, रहा। क्या करना चाहिए जिससे काम बन जाए मेरा? सर एम उल्टा कर दो। एम सर, फर्स्ट वन तो एम वन है। फर्स्ट अच्छा वन तो सुनो, एम वन। सुनना ध्यान से। मेरे को अगर इस वाले पैटर्न में लाना, अच्छा पैटर्न पता है कौन सा लगने वाला है इसमें? NCR प्लस NCR-1 = n+1 ये लगेगा। अब इस पैटर्न बनाने के लिए मेरे को नीचे एक का डिफरेंस बनाना है, ऊपर सेम क्वांटिटी बनानी है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अब सुनना, मैं बनाऊं तो बनाऊं कैसे, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। मैंने कहा, अभी मैंने तुमको बताया ये MCM लिखा है, लिखा है, हाँ और MCM को चाहे NCN लिख दो, और चाहे m+1 लिख दो, बात तो वही रहेगी। सही है। इसीलिए मैंने वहां तुमको ये बात बताई थी कि बालक, अगर मैं हाँ ये इसकी जगह पे m+1 लिख दूं तो कोई दर्द? नहीं है। अब दिख गया होगा तुम लोगों को आधी चीजें। हाँ दिख गया। सुनना, अब स्टिक कैसे फॉर्मूला। करोगे, कैसे सुनना, पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हर स्टेप में सिखाऊं तुमको। सुनना ध्यान से, अगला स्टेप भी देख लो पहले। ये आएगा, सुनना, इन दोनों से आंसर क्या आएगा? सर ये m+2 c m+1। m+2m ये आएगा, हाँ सर, कि m+1? m+1 m प्लस m+1। m+1 आएगा बड़ा। पेपर में कैसे करना, ये आएगा। अब इसको ऐसे इम्प्लाई करो, बात पकड़ में आई? अब मैं इसके साथ मर्जर कर रहा हूँ, तो इससे इसका आंसर कितना आएगा? m+3 m+1 m+3 m प्लस 1। 3 थ्री एम प्लस, m+1। फिर इसका इससे मर्ज होगा, हाँ अगला वाला आंसर क्या आएगा? m+4 m+4 m+1 m+4 m+1। m+1। फिर अगला वाला चलता रहेगा, m+5 m+, m+1, फिर m+5 6 + m+1, फिर लास्ट में क्या आएगा? m+n m+1 ऐसे कुछ करके आएगा क्या? बोलो बोलो बोलो। m प्लस कितना हो जाएगा सर n लास्ट में m+n डिवाइड बाई m+m। हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना पूरी बात, कहानी? हाँ लास्ट वाला क्या आएगा? लास्ट वाला सुनना है, ये कहानी चलती रहेगी ऐसी, हम्म, ऐसे फिर मर्ज होगा, अगला वाला आएगा, ऐसे फिर मर्ज होगा, अगला वाला आएगा। तो ये लास्ट वाला जब मर्जर होगा तब मेरे को आंसर मिलेगा। तो हाँ लास्ट वाला मर्जर में आंसर क्या देगा? ये इसके साथ मर्ज होगा, इन दो, ये इससे जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ मर्ज होगा, हाँ और इससे रिजल्ट आएगा वो इसके साथ मर्ज होगा। इसके हाँ साथ मर्ज होने वाली क्वांटिटी क्या आएगी वो बताओ मेरे को, वो मेरे को सुननी है। ये क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है सर। अब इसके साथ जो मर्ज होगी क्वांटिटी वो यहाँ पर कुछ आएगी, मैं उसको जोड़ूंगा इसके साथ, हम्म तो वो क्वांटिटी क्या आनी है वो बताओ मेरे को। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर m+1 था, है ना? तो
तो m+2 आया आउटपुट पे, हाँ यस यहाँ पर m+2 था तो आउटपुट पे m+3 आया, हाँ तो यहाँ पर n-1 है तो आउटपुट पे इससे कितना आएगा? n आएगा। और सबके बेस में m+1 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 आ रहा है, हाँ और जब ये मर्ज होगा इसके साथ तो आउटपुट कितना आएगा? m+1। n+1 m+1। ये लिख देना, इसका आंसर क्या आएगा? m+1 m+1। मतलब n+1 फी m+1। ये तुम्हारा जेईई मेंस का पीवाईक्यू है, पता है? पता है। इजी था। नहीं, बस ये याद रखना कि बार बार ऐसा नहीं करना कि ये लिखा फिर सारे कॉपी पेस्ट किए, फिर अगला वाला लिखा फिर सारे कॉपी पेस्ट किए, नहीं, डायरेक्ट ये। तो ईयर बताना कौन सी ईयर का है, हाँ, ईयर बता दो। 2016। एक मिनट अभी देखते चेक करके बताना। अगला क्वेश्चन लिखो पहले तब तक। 15C4। हैं। ये हॉकी फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, हॉकी आइडेंटिटी? अरे जो पढ़ा रहा हूँ उसको तो पढ़ लो बालक। नहीं वो क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हुआ था। कौन सा? ये कोई हॉकी आइडेंटिटी से, होगा, नाम होगा, पता नहीं क्या नाम है, तुम नहीं आइडेंटिटी कुछ याद। लिखा हुआ है सिग्मा m+1 ऐसे कुछ करके लिखा है। NCR+NCR-1 क्या आंसर होता है? n+1 सी, हाँ। माइंड में ये रखो। तुम्हें आइडेंटिटी से क्या लेना, तुम्हें रिजल्ट यूज करना है कि आइडेंटिटी लगानी है? नहीं वो सॉल्यूशन में दिख रहा था तो उससे पूछा। मालूम चला हॉकी तुमको याद है, अब हॉकी में था कि यही नहीं पता हाँ है ना? तो हॉकी वाला, अगर हॉकी के अंदर वाला याद है, हॉकी नहीं याद है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हॉकी याद है, हॉकी के अंदर वाला याद नहीं तो काम नहीं चलने वाला है ना? इसको लगाओ। अच्छा, क्या करोगे? इसका मतलब क्या, सिग्मा, मल्टीप्लिकेशन? इसका मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन है हाँ है ना? मल्टीप्लिकेशन है, हाँ हाँ। क्या बात है। हाँ प्रोडक्ट ही तो है। 50C4 समेसन यस लगा सर। है, आई की वैल्यू 1 डालूंगा तो सब प्लस में आएंगे, हाँ हाँ समेशन है। तो आई की वैल्यू 1 डालूंगा तो 55 माइनस का 1 तो 54 आएगा, मल्टीप्लाई में, चलो। प्लस में मल्टीप्लाई हाँ 53 है। C3 आएगा, प्लस में 52C3 आएगा, और समेशन तो है ना वो। 51C3 आएगा, और 50C3 आएगा, ये आएंगे। यस सर। बोलो भाई, ये तुमको आइडेंटिटी कहीं दिख रही है? दिख रही है कहाँ से कहाँ दिख रही है? सर, ये 50C4 50C3। यहाँ से इसका मतलब हम रिवर्स करके लिख दो तो मेरे को दिख जाएगी। हाँ। तो 50C4 प्लस का 50C3 लिख दो, प्लस का 51C3 लिख दो, प्लस का हम्म, 52C3 लिख दो, प्लस का 53C3 लिख दो, प्लस का 54C3 लिख दो। कोई दर्द है? तो सुनो ध्यान से, लिखूंगा कैसे इसको, इसको जब मर्ज करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 51C4, 51C4। इसको इसके साथ मर्ज करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 51C5, 52C5, 52C C4, फोर। C4 4, इसको इससे मर्ज करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 53C4, 50C3 4। इसको इसके साथ C4, 54 फिर 55 आंसर। सी 4, इसको इसके साथ 55C4। 5C4। आ गया आंसर। बच्चों क्या क्वेश्चन है इतना इजी? क्लियर है? नोट डाउन हो गया? सर एक बार लिखना, नहीं 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 बस एक बार, एक मिनट। जिगजैग, जिगजैग, लास्ट में लिखा है 54 53 लिखा है शायद, लास्ट में क्या नहीं, 50, हाँ ये याद 54 रखना, 54 ही इसका है। एरो का मतलब क्या है, एरो का मतलब ही भूल गया मालूम चला, है ना? क्या मतलब है? एरो का मतलब है कि एक गाय आ रही थी, उसने घास चरी, और वो एरो घास चरने को दिखा रहा है, यहाँ यहाँ से घास चर के चली गई अरे भाई, और नो, है ना? चलो क्वेश्चन हो गया। हो गया।
हाँ